उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त राजा भैया पर बड़ी चर्चा है। वो ना सत्ता पक्ष के साथ दिख रहे हैं और ना ही अभी तक INDIA गठबंधन के लिए उन्होंने पत्ते खोले हैं। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी ने उनसे बात की है। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक ऐसी पूरी सियासत जो आपके इर्द गिर्द घूमती रही है, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, और एक ऐसा घराना जो कह देता है वो होता है, तो वो इस बार जो है वो तेवर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सन्नाटा। देखिए, AC में बैठने के पहले अभी बाहर से घूम के आ रहे हैं, सबसे मिल के आ रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। दूसरा, तेवर दिखाने का समय, देश काल, परिस्थिति होता है, हर समय तेवर नहीं दिखाए जाते हैं। और जो आपने पूछा उसमें सीधा सा कारण ये है कि जनसत्ता दल का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है और हमारा गठबंधन किसी से नहीं है। तो ऐसे में बढ़िया सुकून से अपने सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को बुला के उनकी राय लेने के बाद हमने ये कहा कि आपकी जो इच्छा, जिसको चाहे मतदान करें, और बढ़िया सुकून से बैठे हुए हैं। सुकून तो आपके है, लेकिन जो दल हैं उनके अंदर सुकून नहीं है, क्योंकि सबको ये पता है कि राजा भैया इशारा कर देंगे तो चुनाव का परिणाम बदल जाएगा। वो प्रतापगढ़ ही बात नहीं करेंगे, हम अमेठी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो जी धन्यवाद, आपने इतना महत्व हमको दिया। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को यदि कोई इशारा हमको करना होता तो अंडर हैंड न करते, वो खुल के करते। आपकी मुलाकात भी दिल्ली में हुई, बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हुई, तो क्या कुछ बातचीत उन्होंने हुई? होनी भी चाहिए, मुलाकात भेंट हुई, होती रहती है, राजनीतिक व्यक्ति हैं, मुलाकात तो होगी। आपके रिश्ते बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं लोग। रिश्ते भी अच्छे रहे, बिल्कुल रहे। रिश्ते दो लोगों में अच्छे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उसके दल में शामिल हो जाइए या दल का प्रचार। एक दल के रूप में आप तभी दूसरे दल का प्रचार करेंगे ना जब आपका किसी से गठबंधन हो, अलायंस हो, आप उनके पार्टनर हो, तभी तो आप करेंगे। व्यक्तिगत रिश्ते तो अच्छे हैं बहुत से लोगों से। हम उस राजा भैया को जानते हैं जिसने तमाम ऐसे आरोप लगे, बड़े बड़े आरोप लगे, वहां से निकले, पोस्टर लगे कि सांच को आंच नहीं, इस्तीफा दिया, वापस फिर मंत्रिमंडल में आए, जांच से क्लीन चिट हुई। तो इतना बड़ा राजनीतिक फैसला, स्वविवेक वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोकसभा सीटें जो हैं वो आपके इर्द गिर्द घूमती हैं और ये हकीकत है। देखिए, आप एक चीज़, आप लोगों को ये अनहोनी इसलिए लग रहा है, हम भी विचार कर रहे थे इस पर, कि ऐसा निर्णय कोई लेता नहीं है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को कह दे कि जाओ भैया जहाँ मन हो, जेका चाहो का वोट दे। ऐसा नहीं होता है आमतौर पर, या हमने तो नहीं देखा है। संभवतः इसी वजह से आप लोग इतनी भारी संख्या में आ रहे हैं हमारा साक्षात्कार करने के लिए, और एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। लेकिन जो किया है वो खुल के किया है, और स्वविवेक पे निर्णय तो हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता विवेकवान हैं, उनके विवेक पे हमको कोई संशय नहीं है। और अगर हमारा कोई प्रत्याशी लड़ता तो उनसे अनुरोध करते और हर बार की तरह वो साथ रहते। अब जब प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, हमारा अलायंस भी नहीं है, तो मतदान तो करना ही करना है। क्या मानते हैं कि राजघरानों की जो भूमिका होनी चाहिए थी उनको राजनीतिक दल जो है थोड़ा दरकिनार कर रहे हैं? नहीं, हमको राजघराना, देखिए पूर्व राजघराना कहिए, 7-8 दशक बीत गए हैं राजघरानों को समाप्त हुए। अब राजनीति कर्म क्षेत्र है। अब जो मेहनत करेगा, जनसुलभ होगा, जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा, वही आगे जाएगा। अब आप इसलिए नहीं आगे भेज दिए जाएंगे कि आज से 70-80 वर्ष पूर्व आपके कोई पूर्वज वो किसी भूभाग पे शासन किया करते थे, तो वो कोई मेरिट नहीं है आपके लिए। और जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है हमको गर्व है, लेकिन हम एक सामान्य नागरिक की तरह और एक जन सुलभ नेता की तरह जनता के बीच में उपस्थित रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। अच्छा, एक सवाल और ले लेंगे, क्योंकि आपके जो रिश्ते हैं, हाँ बिल्कुल अंतिम मान लिया जाए, आपके चूँकि रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, ख़ास तौर से अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी में भी और भाजपा में भी बड़े कद्दावर नेताओं के साथ हम लोगों ने खुद देखा है अक्सर। तो क्या उनमें से किसी ने आपसे बात करके मनाने की कोशिश नहीं की कि नहीं अच्छा ठीक है हम बात रखते हैं या बातचीत करते हैं? देखिए, मनाया उसको जाता है जो रूठा हुआ हो, हम किसी से रूठे ही नहीं हैं, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। एक सामान्य चीज़ ये मानिए कि गठबंधन नहीं हुआ, बात ख़त्म। अब उसमें मनाने की कहाँ से बात आ गई? गठबंधन के इस दौर में हम ये कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं हुआ, इसलिए हमने लोकसभा के चुनाव में दल से अपना प्रत्याशी न उतारने का निर्णय लिया कार्यकर्ताओं से राय लेने के बाद। और अलायंस भी नहीं हुआ किसी से,
और हमने अपना अकेला प्रत्याशी मतलब अपने बल पे प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। बात खत्म। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं।